स्वागत है आपका हमारे पहले पॉडकास्ट में। कृष्ण जी, तो कैसे हैं आप? मैं तो हमेशा की तरह प्रसन्न हूँ महर्षि। बस पृथ्वी के लोगों से खुश नहीं हूँ क्योंकि वे बहुत गलत काम कर रहे हैं। क्यों भगवान श्री कृष्ण? यह मनुष्य और ये पृथ्वी सब आपकी ही तो देन है। अब हम इस विषय पर आगे बात करेंगे, तब तक आप कुछ और पूछिए जिससे मनुष्य कुछ सीख सकें और उन्हें यह पॉडकास्ट देखने में आनंद आए। तो शुरू करते हैं। आज का विषय है मनुष्य और उसका धर्म। आपके अनुसार मनुष्य का असली उद्देश्य क्या है? मनुष्य का उद्देश्य है अपनी आत्मा को समझना और संसार में सेवा करना। जब मनुष्य अपने कर्म और धर्म का संतुलन समझता है, तभी उसे सच्ची शांति और खुशी मिलती है। लेकिन कृष्ण जी, कई लोग कहते हैं कि धर्म का पालन करना मुश्किल है। आपके अनुसार मनुष्य के लिए धर्म और कर्तव्य का पालन करना सहज है या कठिन? हर मनुष्य का धर्म अलग होता है। महत्वपूर्ण यह है कि वह अपने हृदय और समझ से काम करे, बिना किसी दबाव के। तभी धर्म और कर्म दोनों सामंजस्य में रहते हैं। और क्या मनुष्य अपनी गलतियों से सीखता है या बस दोहराता रहता है? सीखता है, लेकिन कभी कभी समय लगता है। हम जैसे देवता केवल मार्गदर्शन करते हैं, असली सीख तो अनुभव से ही होती है। तो आप कहते हैं कि मनुष्य को धर्म और व्यक्तिगत समझ में संतुलन बनाना चाहिए। बिल्कुल। जब मनुष्य अपने कर्मों को प्रेम और सेवा के नजरिए से देखता है, तभी वो सही और गलत का अंतर समझ पाता है। अब ये बताइए कि धरती पर लोग क्यों हर छोटी बात में टेंशन ले लेते हैं? क्यों नहीं हमेशा हंसते रहते हैं? क्योंकि अब लोग ध्यान नहीं लगाते, बस मोबाइल चार्जर लगाते हैं। जब चार्जर छूट जाता है तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी क्यों छूट गई। वाह कृष्ण जी, तो क्या आप धरती वालों को कोई उपाय बताना चाहेंगे? हाँ, बहुत आसान उपाय है। सुबह 5 बजे उठो, ध्यान करो, माखन खाओ, फिर थोड़ा रील्स बनाओ ताकि धरती वालों को लगे तुम स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हो। कृष्ण जी, आज के यूट्यूबर हर बात पर कहते हैं दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो। आपने तो कभी गीता सुनाने से पहले नहीं कहा था अर्जुन, लाइक कर देना, नहीं तो मोह में फंस जाओगे। अरे महर्षि, हमारे समय में YouTube चलता ही नहीं था। अगर चलता होता ना, तो मैं अपनी शक्तियों से पहले ही दिन 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर देता। कृष्णा जी, आजकल के लोग पढ़ाई करते नहीं हैं और फिर कहते हैं मैं डिप्रेशन में चल गया हूं, तो इसका क्या समाधान है भगवान? महर्षि, पहले किताब खोलो, फिर मन खोलो, क्योंकि जब तक फोन खुला रहेगा, ज्ञान नहीं खुलेगा। आजकल के विद्यार्थी पढ़ाई कम और रियल रिकॉर्डिंग ज्यादा कर रहे हैं। हर दूसरा लड़का कहता है मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है। अरे महर्षि, हमारे समय में लोग ज्ञान बांटते थे, अब लोग रिंग लाइट के नीचे बैठकर मोटिवेशन बांटते हैं। लोग बोलते हैं सोशल मीडिया मेरा पैशन है, पर डीएम में कहते हैं भाई कोलैब करा दो ना, व्यूज कम आ रहे हैं। अब तो ट्रूथ भी स्पॉन्सर्ड हो गया महर्षि। लोग सच तभी बोलते हैं जब ब्रांड डील अप्रूव हो जाए। कृष्ण जी, आजकल लोग तो कुछ सेकंड की रियल में ही फेमस होना चाहते हैं। कपड़े कम, एक्टिंग ज्यादा और कैप्शन वर्ड जस्ट वाइब्स। जो आत्मा की आवाज नहीं सुनता, वो कैमरे के क्लिक्स में सुकून ढूंढता है। सुंदरता कपड़ों में नहीं, नियत में होती है। अब आप हमें अपने बारे में बताइए, क्योंकि आजकल कुछ ज्ञानी लोग आपको बस एक कहानी मानते हैं। महाभारत को भी अब लोग मिथ कहकर उसमें लॉजिक ढूंढने लगते हैं। और मजे की बात तो यह है कि कहते हैं मैं हिंदू हूं। यही तो इस युग का भ्रम है। लोग धर्म को आइडेंटिटी समझ बैठे हैं, आचरण नहीं, गीता पढ़ते नहीं। पर उस पर डिबेट जरूर करते हैं। वो भूल गए हैं, ज्ञान जब दिखावे में बदल जाता है, तब श्रद्धा मर जाती है। महर्षि, मैं लोगों को अपने बारे में क्या बताऊं? वे नहीं जानते कि मैं ही इस सृष्टि का कर्ता धर्ता हूं। ये धरती मेरे स्पर्श से हरी है। मैं ही सागर की गहराई में हूं। मैं ही वायु की गति में हूं। ये आकाश मुझसे भरा है आप, ये जल मेरे अंश से निर्मल है, ये अग्नि मेरे तेज से प्रज्वलित है। ब्रह्मांड मुझसे आरंभ होता है और मुझ में ही समाप्त कर। मनुष्य भूल जाता है कि वो मेरी ही रचना है, फिर प्रश्न करता है भगवान कहाँ है? अरे महर्षि, मैं ही प्रश्न भी हूं और मैं ही उसका उत्तर भी। कृष्ण जी, आज तो आपने सारे ब्रह्मांड के रहस्य खोल दिए। अब बताइए, ये पॉडकास्ट कौन अपलोड करेगा नारद जी? अरे नहीं महर्षि, नारद जी तो अभी भी कमेंट सेक्शन में झगड़ा सुलझा रहे हैं। मैं ही अपलोड कर दूंगा।
ये हमारे चैनल क्लाउडी कैरो का पहला पॉडकास्ट है। हम दोनों 10 दिनों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। हाँ महर्षि, अब मैं बोल ही देता हूं दोस्तों, अगर ये पॉडकास्ट आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और नीचे एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में दोस्तों, जहां सवाल फिर से धरती के होंगे पर जवाब हमेशा की तरह स्वर्गीय।